नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। हमारे साथ भंते जी हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरे देश के अंदर बहुजनों की अलग जगाने का काम करते हैं, बुद्धिस्ट बनाने का काम करते हैं, घर घर जाके प्रवचन करने का भी काम करते हैं, राजनीति के ऊपर भी बहुत प्रखरता रखते हैं। भंते जी से हम सीधा सवाल रखेंगे। भंते जी, आज की डेट में बहुत सारे भिक्खू हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं और घर के अंदर ही चाहते हैं कि तमाम जितने भी लोग हैं, अनुयायी हैं मेरे, वो घर पर आ जाएं, जबकि चरक वंदना होती है कि जब चलते रहते हैं भिक्खू तो चलता रहता है सिस्टम। क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म और बाबा साहब का मिशन फैल रहा है, उसी तेजी से आरएसएस भी ढेर सारे बौद्ध भिक्षु बना रही है। अभी उन्होंने कुंभ में आरएसएस ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया जिसमें भूटान के, थाईलैंड के और जापान के, यानी कहाँ कहाँ के बौद्ध भिक्षु आए। वो केवल इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं, उन्हें बौद्ध धर्म से कोई खतरा नहीं है। हिंदुओं को या मनुवादियों को सबसे ज्यादा खतरा है तो अम्बेडकरवाद से खतरा है, क्योंकि अम्बेडकरवाद जो है वो जड़ में से उखाड़ के सारी मनुवादी व्यवस्था को डाल देता है। जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा हैं उससे बहुत घबराता है हिंदू। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, ढेर सारे नौजवान भिक्षु बनकर आ रहे हैं, जिनकी आवश्यकताएं, जिनकी खाने की आवश्यकताएं, कपड़े पहनने की आवश्यकताएं, फोन रखने की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, वो जवान भिक्षु अब भिक्षु बनकर आ रहे हैं। पहले मुसलमानों में 10-15 साल ट्रेनिंग होती है, विदेशों में बौद्ध भिक्षु को 10 साल तक परिवास में रखा जाता है, लेकिन यहां क्या हो गया है, आज भंते बना और कल से ही वो आचार्य हो जाता है। आज भंते बना, कल से ही कलेक्शन करना, चंदा लेना शुरू कर देता है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अधिकतर 90% भंते अपने परिवारों से अटैच हैं, अपने बच्चों से अटैच हैं, अपने परिवार के लिए कमाते हैं। जो वृद्ध भिक्षु हो गए उनको बुढ़ापे में भिक्षु नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ पैर बेकार हो गए, आंखें बेकार हो गई हैं। बुद्ध कहते हैं यो हवे धैरो भिक्षु युञ्यति बुद्ध शासने सोमंग लोकं पभासेति अभ्भा मुत्तो व चंद्रमा। बौद्ध धर्म में तरुण की जरूरत है, तरुण में ऊर्जा होती है, तरुण में एक एनर्जी होती है। ये बौद्ध धर्म कोई पूजा पाठ का धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म अल्लाह ताला या ईश्वर का धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म मानवता का धर्म है, और मानवता का मतलब है सेवा करने का धर्म। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ढेर सारे नौजवान भिक्षु हो गए, उल्टी सीधी रसीदें छपवा ली हैं, उपासकों के यहां जाते हैं, चंदा करते हैं। मैं उपासकों से कहना चाहूंगा कि कोई भी बौद्ध भिक्षु आपके यहां आता है बगैर बुलाए तो उसके नाम से चंदा मत दो, उसकी रसीद पर चंदा मत दो, उसकी संस्था के नाम पर देना चाहो तो दे दो, और नहीं दो तो स्पॉट पर जाकर ईंट दे दो, सीमेंट दे दो, बदरपुट दे दो, लोहा दे दो, वो ठीक है। लेकिन आज बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी इनकम का साधन, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का साधन उन लोगों ने बना लिया है। समाज को ठग ठग के बढ़िया लिबर्टी के जूता पहनेंगे, बढ़िया चश्मा लगाएंगे, गोगल, बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे। तो मैं कहता हूं जो भी गाड़ी में आए, बड़ी गाड़ी में आए, उस बौद्ध भिक्षु को 2 रुपया मत दो, खाना भी मत खिलाओ, क्योंकि भिक्षु को गाड़ी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप गाड़ी खरीदता है, फिर उसमें चलता है और उन लोगों से चंदा मांगता है जिन पे मोटरसाइकिल भी नहीं है। तो मैं अभी कैसे पहचान करें असली भिक्खू की और नकली भिक्खू की? जो आप बता रहे हैं कि जो अम्बेडकरवाद को खत्म करने आ रहे हैं, बुद्धिज्म को खत्म करने आ रहे हैं, इस तरीके के नकली भिक्षु बन गए हैं, उनके लिए उनको पहचान कैसे करें वो बताएं। उसकी बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा, कहाँ का रहने वाला है, कब बौद्ध भिक्षु बना है, उसके गांव के बारे में जानना पड़ेगा, उसके गांव का पता लगाना पड़ेगा, उसके माता पिता का पता लगाना पड़ेगा, उसका जन्म कहाँ हुआ है, कितने दिन से बौद्ध भिक्षु है, दीक्षा किससे ली है, फिर जो दीक्षा ली है सुना उस गुरु को पूछिए, फिर उपाध्याय हुआ है उसको पूछिए। भंते को पूछना चाहिए कि भंते जी आपके सामने गुरु कौन थे, आपके उपाध्याय, आपके उपसंपदा गुरु कौन थे, उससे सब पता लग जाएगा। इस तरीके से पहचान करें। हाँ हाँ, उसके बाद उसको चंदा दें। एकदम उस पर विश्वास मत करिए, कोई भी घटना हो जाएगी। घर आता है तो उसे
बाहर से बाहर बुलाए और बिना बुलाए जो बहुत भिक्षु आता है उसको तो मत खाना दीजिए, मत पानी दीजिए। यदि वो पात्र लेकर आता है तो उसमें खाना दे दीजिए, लेकिन घर में खाना मत खिलाइए। बिना बुले आता है, वो पात्र है उसमें तो बाहर खड़ा होता है, नंगे पैर आता है और पात्र को ढककर उसमें खाना डाल दीजिए। ये है जी, आपसे हमारे बनते ही जिन्होंने बताया है कि जो सच्चे भिक्षु होते हैं उनके साथ क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके की पद्धति होती है, उस तरीके से उन भिक्षुओं को दान देना चाहिए। उन उपासकों को ध्यान देना चाहिए कि असली और नकली भिक्षुओं को पहचानें, भिक्षुओं को पहचानें, उसके बाद दान दें। क्योंकि बहुजनों की मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा होता है एक एक रुपया, और उस रुपये का इस्तेमाल बुद्धिज़्म पे लगे, अम्बेडकरवाद पे लगे, इसलिए वो लोग दान देते हैं। और दान की पारदर्शिता को देखते हुए ही दान देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आता है उसको आप या तो रसीद पर संस्था के नाम चंदा दें, किसी व्यक्ति को लक्ष्मी नगर बुद्ध विहार के लिए चंदा ना दें, और आपको चंदा देना ही है या आपको वहां करना है तो पहले धम्म विवेचन भंते को मिलें, और धम्म विवेचन भंते से मिलकर आप वार्ता करें। आप ईंट दे सकते हैं, लोहा दे सकते हैं, सीमेंट दे सकते हैं, मोरम दे सकते हैं, लेकिन कोई भी बौद्ध भिक्षु आए लक्ष्मी नगर के कंस्ट्रक्शन के बारे में कि हम बुद्ध विहार बना रहे हैं, तो किसी भी बौद्ध भिक्षु को आप दान न दें। मेरा नंबर ले लीजिए 9310036206। और कोई भिक्षु आता है तो इस नंबर पर मुझे पहले जानकर पूछ लीजिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि लक्ष्मी नगर के नाम पर कोई भी बौद्ध भिक्षु आता है, यहाँ पर हम 30 साल से मैं और धम्म विवेचन भंते ही रह रहे हैं, और नीचे का काम जो कराया जा रहा है वो एस.के. गौतम और एक देश प्रेमी हैं, वो नीचे कार्य करा रहे हैं। इसलिए आप केवल उन्हीं को चंदा दें, किसी अन्य भिक्षु को, अन्य व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपका दान नहीं जाना चाहिए जो अपने ऐशो आराम में खर्च करे और अपने लिए बढ़िया बढ़िया जूते, बढ़िया बढ़िया चप्पल, बढ़िया बढ़िया गोगल्स, बढ़िया बढ़िया मोबाइल खरीदे। उस पैसे से आपका पैसा मेहनत का पैसा है, बाबा साहब का मिशन तभी पूरा होगा जब सही जगह आपका पैसा जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।